सभी दर्शकों का स्वागत। हिंदी सुलभ भारती 5वीं कक्षा गड़ाधन। गड़ाधन ये लेसन हमने एनिमेटेड स्वरूप लिया है। इस एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से सुनी अथवा पढ़ी रचनाओं को हास्य, साहसिक, सामाजिक आदि विषयों पर आधारित कहानी, कविता आदि की विषय वस्तु, घटनाओं, चित्रों और पात्रों को शीर्षक आदि के बारे में बातचीत करके प्रश्न पूछते हैं, अपनी बात के लिए तर्क देते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। इस अध्ययन निष्पत्ति को साध्य करने का हमारा प्रयास है। इसके लिए हमें IT विभाग SCERT महाराष्ट्र पुणे का बहुमूल्य मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। तो चलो एनिमेशन के माध्यम से ये कहानी देखते हैं। सुंदरपुर गांव में रामदीन नामक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। रामदीन स्वयं तो बहुत परिश्रमी था। पर उसके चारों बेटे बड़े आलसी थे। हर समय इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। रामदीन उनके इस अल्लड़पन से परेशान था, तो उसे हमेशा बेटों के भविष्य की चिंता सताई करती। वह दिन रात यही सोचा करता कि बेटे अपना पेट कैसे पालेंगे। एक रात वह इन्हीं विचारों में खोया था। तभी उसकी पत्नी ने झिझकते हुए उसे एक उपाय सुझाया। उपाय सुनकर वह कुछ देर तक सोचता रहा, फिर एकाएकी खुशी से उछल पड़ा। अगली सुबह रामदीन ने अपने चारों बेटे को बुलाकर कहा, मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो गए हैं। हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। मैंने खेत में धन गाड़कर छिपा रखा है। यदि कोई ज़रूरत पड़े तो उसे निकाल कर उपयोग कर लेना। गड़े हुए धन की बात सुनकर बेटे खुश हो गए और उन्होंने अपने पिताजी को खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कह दिया। वे मन ही मन खुश हो गए कि अब कुछ दिन तक पिताजी का बंधन उन पर नहीं होगा। रामदीन के जाने के बाद कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य चलता रहा, पर उसके बाद पास का धन और घर का धान्य समाप्त होने लगा। अब चारों भाई को चिंता हुई। उन्हें अपने पिताजी की कही बात याद आ गई कि जरूरत पड़ने पर खेत में गड़ा धन निकाल लेना। उन्होंने रात के समय ही खेत की खुदाई का काम आरंभ किया। वे 2-3 रातें खेत में खोदते रहे, पर कहीं भी उन्हें गड़ा हुआ धन नहीं मिला। रात भर के परिश्रम से वह बहुत थक गए थे। जब सुबह बहुत निराश होने और हताश होकर वे चारों अपने घर लौट रहे थे, तभी रामदीन के परम मित्र हरिनाथ ने पूछा, तुम सब थके हुए क्यों हो? कारण जानने के बाद हरिनाथ ने उन चारों को सलाह देते हुए कहा, तुम लोगों ने खेत तो खोद लिया है, अब उसमें बीज बो दो। चारों भाई को उदास चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने हरिनाथ के कहे अनुसार ही किया। खेत में नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए। उन चारों का मन उत्साह से जाग गया। वो निराई गुड़ाई करने लगे। फसल बहुत अच्छी हुई। हरिनाथ काका को धन्यवाद देकर वे फसल को बाजार बेचने के लिए जाने की तैयारी में जुट गए। उसी समय तीर्थ यात्रा से रामदीन और उसकी पत्नी लौट आए। माता पिता के आते ही बेटों ने उनके चरण स्पर्श किए। गाड़ी में लेदे अनाज के बोरे देखकर रामदीन ने कहा, अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया होगा। चारों ने सिर हिलाकर स्वीकार किया और कहा, हाँ पिताजी। अब हमें यह भी समझ आ गया है कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। परिश्रम से ही धन कमाया जा सकता है।